देश में कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने पर सियासी घमासान छिड़ा है, जिसके चलते बीजेपी सरकार और विपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में नेताओं द्वारा बढ़ चढ़कर बयान दिए जा रहे हैं। अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए तमाम प्रचार प्रसार के माध्यमों से सियासी दल एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इस घमासान और बयानबाजी के पीछे की वजह अब साफ दिखने लगी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव जो होना है, उसी को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तलवारों को म्यान से बाहर निकाल लिया है। इसीलिए धार्मिक आस्था के प्रतीक कावड़ यात्रा पर हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ाने की कोशिश होती दिख रही है। आपको बता दें कि बयानबाजी के इस खेल में कोई भी दल पीछे नहीं है। इसमें बीजेपी से लेकर उसके सहयोगी दल और विपक्ष से सपा, कांग्रेस, चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम दलों के नेता शामिल हैं, जिनके द्वारा आए दिन बयानबाजी करके मामले को शांत करने के बजाय गरमाया जा रहा है, ताकि इसका माइलेज लेकर राजनीतिक रूप से चुनाव में फायदा उठाया जा सके। योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी तो शब्दों की मर्यादा भूलकर अपने बयान में चोर उचक्के पर उतर आए। उनके शब्दों से साफ दिख रहा है कि वो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण इस विवादित बयान में इशारों में बहुत कुछ सियासी कह रहे हैं। सारी चीजें हमारी बन रही हैं, पहचान तो उजागर होनी ही चाहिए। पहचान तो जो चोर उचक्के हों, जो इस तरह के लोग हों, वो अपनी पहचान छुपाते हैं। अच्छा आदमी तो हमेशा अपनी पहचान करता ही है। और दूसरे नंबर ये है, इसको गलत प्रसारित किया जा रहा है। जैसे चुनाव में ये कहा गया था कि संविधान बदलेंगे बीजेपी वाले, इसी तरह इसका गलत प्रचार किया जा रहा है जो विपक्ष के लोग हैं। हालांकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अपने बयान में योगी सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि दुकानों और होटलों पर नेम प्लेट लगाने का निर्णय गलत है, लेकिन सरकार इस पर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ती दिख रही है। जबकि वेज नॉन वेज के लिए दूसरे भी बेहतर तरीके थे, जिनको सरकार और प्रशासन द्वारा अपनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जल्दबाजी में फैसला ले लिया गया। ऐसे में तो कुर्ते पर भी नाम लिखने शुरू कर दें। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा मेरा। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है, उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है, उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो नीचा वो करेगा नहीं, नो जब तो जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन। किसके हाथ से बन रही है उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। क्या ये टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड? क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर की दुकान लगाओगे, अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। इतना ही नहीं, योगी सरकार द्वारा छेड़ी गई इस सियासी रार में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी कूदते दिखे। भीम आर्मी चीफ ने मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी और योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि यूपी में धार्मिक आस्था के मामले में उनकी मंशा साफ नहीं है। मुजफ्फरनगर में समाज को फिर से बांटने का काम कावड़ यात्रा के बहाने कराया जा रहा है। आजाद ने कहा कि अगर अधिकारी बेलगाम हैं, तो सरकार उन पर लगाम लगाए। यूपी में जो खेल सरकार खेल रही है, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है। भारत का संविधान किसी भी तरह के भेदभाव को अस्वीकार करता है, लेकिन मेरे पड़ोस के जिले में जिस तरह से ठेली दुकान वालों को नाम और जाति, अब हम इस जाति से कितने दिन हो गए बचते हुए, क्योंकि जाति के आधार पर शोषण होता है, उससे हम बचते हैं। धर्म के आधार पर जो शोषण होता है उससे बचते हैं, उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये जो किया जा रहा है, ये ना न्याय संगत है, ना कानून संगत है, ना ही संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार ठीक। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, अगर आपके अधिकारी बेलगाम होंगे तो उन पर लगाम लगा लो। दरअसल यूपी में आम चुनाव के बाद 10 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, जो पश्चिम यूपी, मध्य प्रदेश, अवध और पूर्वांचल क्षेत्रों के तहत आती हैं। यहाँ सभी सीटों पर उपचुनाव होना है। सियासी दलों के नजरिए से देखें तो उपचुनाव का बिगुल प्रदेश में बच चुका है, लेकिन अभी निर्वाचन आयोग से तारीखों के ऐलान का इंतजार है। संभावना जताई जा रही है कि कावड़ मेले के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीख की घोषणा हो जाएगी। अगर आम चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद से पार्टी नेताओं की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में बीजेपी अपने खिलाफ यूपी में बने सियासी माहौल से पार
पाने के लिए 10 सीटों पर उपचुनाव जीतने की मजबूत रणनीति बनाने में जुटी है। उसी रणनीति के तहत योगी सरकार के नए नए फरमान सामने आ रहे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम की पहचान का ये मामला भी शामिल है। वहीं उपचुनाव जीतने के साथ ही सीएम योगी अपने खिलाफ बीजेपी में बने माहौल को भी एक ही झटके में इसे खत्म करने का सियासी दांव भी चलते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।